ट्रांसपोजिशन से पहले हमने साइकिल की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अगर मेरे पास सेट ये हो कि 1 2 3 4 5 और मैं लिखूँ 1 और 2 लिखूँ और 5, एक साइकिल ये लिखूँ। अब इस साइकिल का क्या मतलब होगा कि ये हमारे पास f इज इक्वल क्या होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि डोमेन में हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब 1 का इमेज इसमें क्या होगा 2, ये हो गया। अब 2 का इमेज क्या होगा 5, 2 का इमेज 5। अब 3 इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 3 का इमेज 3 होगा। 4 नहीं लिखा, 4 का इमेज 4 होगा और 5 का इमेज क्या होगा 1 होगा। ये हमारे पास क्या था साइकिल। अब हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोजिशन क्या होगी। तो ट्रांसपोजिशन के लिए हमें इस साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अ साइकिल ऑफ लेंथ 2। अब इस साइकिल की लेंथ देखें कितनी है 3 है। जितने इसके अंदर एलिमेंट लिखे होंगे वो उसकी क्या होगी लेंथ होगी। तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 3। अब ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा ट्रांसपोजिशन। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा ट्रांसपोजिशन कहलाएगा। जैसे ये ए बी, ये क्या होगा बी ए, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल उसके एग्जांपल। और अगर हम इसको देखें एग्जांपल के तौर पे तो हमारे पास जो है अगर मैं लेता हूँ 1 2, इसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू होगा 1 2, इसकी डोमेन होगी 1 का इमेज 2 आ रहा है, 2 का इमेज क्या होगा 1। अब इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, इसकी लेंथ हमारे पास 2 है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी। इसी तरह ये जो साइकिल आ रहा है इसकी लेंथ भी कितनी हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास क्या होंगे ट्रांसपोजिशन होगी। क्यों कि ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ हमारे पास क्या हो। अब ट्रांसपोजिशन के लिए हमें साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी कि साइकिल होगा तब ही ये हमारे पास क्या बनेगी ट्रांसपोजिशन बनेगी। और ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 3 है वो नहीं ट्रांसपोजिशन, बल्कि जिसकी लेंथ 2 है वो हमारे पास क्या होगा ट्रांसपोजिशन होगा। अब ये इसके दो थ्योरम है, उनके स्टेटमेंट देखने के जो हमारे पास जो भी साइक्लिक परमुटेशन अभी हमने पीछे पढ़ी थी, इसको साइकिल भी बोलते हैं। हर साइक्लिक परमुटेशन को हम ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम इसके 2 2 के पेयर बना लेंगे। जैसे ये इस तरह 2 2 के पेयर बना के इसका ऑर्डर 2, इसका भी 2 तो लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई भी जो है परमुटेशन जिसकी डिग्री n है उसको भी हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे पास इवन पर ट्रांसपोजिशन क्या होता है और ऑड ट्रांसपोजिशन क्या होता है। अब ये हमारे पास कोई f दिया हुआ है, जिस तरह के हम परमुटेशन में एलिमेंट्स लेते हैं इस फॉर्म के होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें 2 टाइप्स को डिस्कस करना नेसेसरी होगा कि रेगुलर पेयर क्या होता है और इरेगुलर पेयर क्या होता है। तो हमारे पास रेगुलर पेयर क्या होगा और इरेगुलर पेयर क्या होगा। इन दोनों में से अगर मैं ये 1 और 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो इन दोनों के डिफरेंस का जो साइन होगा, मतलब 1 -2 का जवाब -1 आएगा, इसका साइन माइनस है। तो इसके कोरिस्पोंडिंग में ये जो A1 और A2 है, इन दोनों के अगर मैं माइनस करता हूँ और दोनों का साइन सेम आता है तो वो हमारे पास रेगुलर पेयर होगा। और अगर इनमें से ये मैंने लिखा भी आई, इस सेट भी रेगुलर पेयर कब होगा जब हमारे पास ये 1 और 2 रेगुलर पेयर तब होगा जब इन दोनों का डिफरेंस ये i माइनस के और इसके नीचे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके इमेज आ रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस, मतलब कोई भी दो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स और उनका जो इमेज आ रहा है उनका डिफरेंस का साइन अगर सेम है तो वो रेगुलर पेयर होगा, वरना वो हमारे पास क्या होगा इरेगुलर पेयर होगा। अब हम इसके एग्जांपल भी देखते हैं। ओके, अब देखिए कि इसमें एक लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर ऑफ़ इन्वर्जन क्या होगी, कि जितने भी हमारे पास इरेगुलर पेयर्स होंगे ना, नंबर ऑफ
इर्रेगुलर जो हमारे पास पेयर्स होंगे उनकी जो तादाद होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इन्वर्जन बोलेंगे। अगर इरेगुलर पेयर्स हमारे पास टू हैं तो वो हमारे पास इन्वर्जन क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ पेयर्स तीन है तो ये हमारे पास इन्वर्जन कितनी हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी। अब इवन ट्रांसपोजिशन क्या होगी और ऑड ट्रांसपोजिशन क्या होगी। अब ऐसी ट्रांसपोजिशन जिसके नंबर ऑफ इन्वर्जन्स हमारे पास इवन होगी वो हमारे पास इवन ट्रांसपोजिशन होगी। हम लिख पे देते हैं कि नंबर a transposition whose number of inversions are even। और इसी तरह इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जिसके नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स का यह मतलब है कि उसके अंदर कितने इरेगुलर पेयर्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ इन्वर्जन्स आर ओड। ओके, अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि नंबर ऑफ इन्वर्जन हम कैसे फाइंड करेंगे, वो सारा कुछ देखते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल के तौर पे इधर ही ले लेते हैं। एफ अगर मेरे पास है इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3। अब हमारे पास क्या थे, डोमेन की कोई भी दो एलिमेंट, पेयर का मतलब दो एलिमेंट लेंगे, उनके इमेज का भी डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि हमारे पास है 1 माइनस 3 इज इक्वल क्या होगा, माइनस इसका साइन होगा। और इसी तरह ये 1 और ये 3 लिया तो इसकी इमेज भी ये 1 और ये 3 लेंगे। 1 माइनस 3 ये भी क्या होगा, नेगेटिव। अब दोनों का साइन सेम है तो ये क्या होगा, रेगुलर होगा। ओके, अब हम देखते हैं 1 और 2 को। अगर देखें 1 माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव। इसी तरह हमारे पास जो है इसका इमेज भी 1 माइनस 2 होगा, वो भी नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, रेगुलर होगा। और इसी तरह हमारे पास 2 और 3 को देखते हैं तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस। और इसी तरह 2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस। ये भी क्या होगा, रेगुलर होगा। अब इसके अंदर ये तीनों रेगुलर आ रहे हैं, मतलब इसके अंदर इरेगुलर पेयर कितने होंगे, एक भी नहीं होगा। तो नंबर ऑफ हमारे पास, नंबर ऑफ क्या लिख सकते हैं हम, इरेगुलर पेयर्स या इन्वर्जन कितनी होगी, ज़ीरो। अब ज़ीरो हमारे पास इवन है तो हमारे पास क्या डेफिनेशन थी, नंबर ऑफ इन्वर्जन आर इवन। अगर नंबर ऑफ इन्वर्जन इवन है तो ये हमारे पास क्या होगी, इवन ट्रांसपोजिशन होगी। ये हमारे पास फिर क्या होगी, इवन ट्रांसपोजिशन होगी। ये जो हमारे पास एफ दिया है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास जो एफ है वो दिया हो, उसने ये अगर एफ उसने दिया है हमारे पास 1 2 3, इसके इमेजेस आ रहे हैं 3 1 और 2। अब इसमें देखते हैं कि ये इवन परमुटेशन होगी या ऑड परमुटेशन होगी। सिंपल 1 2 पेयर इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है, 2 3 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन पेयर्स को चेक करेंगे। तो हमारे पास 1 माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव। अब 1 और 2 हमने लिया था तो इसका जो इमेज होगा उसका पेयर क्या होगा, 3 1। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव। तो ये रेगुलर नहीं है क्योंकि इनका साइन सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, इरेगुलर होगा। इसी तरह हम इसको देखते हैं तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। इसी तरह 1 और 3 का इमेज, 1 के इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव। इनके साइन सेम नहीं है तो ये क्या होंगे, इरेगुलर होंगे। इसी तरह हम देखते हैं 2 और 3 को। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू नेगेटिव आता है और 2 और 3 का इमेज क्या है, 2 का इमेज 1 है और 3 का इमेज क्या है, 2। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव। ये हमारे पास इसका साइन सेम आ गया तो ये क्या होगा, रेगुलर पेयर होगा। जिसका साइन सेम हो वो रेगुलर, जिसका साइन सेम ना हो वो इरेगुलर। अब नंबर ऑफ इन्वर्जन क्या होगी, नंबर ऑफ इन्वर्जन हमारे पास ये होगी कि इसके अंदर
कितने इरेगुलर पेयर आ रहे हैं। तो इस पूरे जो एफ हमने लिया था एलिमेंट, उसमें सिर्फ 2 इरेगुलर पेयर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कितने हैं, 2। अब नंबर ऑफ इन्वर्जन अगर हमारे पास इवन हो तो वो कौन सी ट्रांसपोजिशन होती है, वो इवन ट्रांसपोजिशन होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इवन ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें हमारे पास जो ट्रांसपोजिशन है वो क्या होगी, ऑड होगी। अब अगर मैं f को लेता हूँ, हमारे पास f है कि 1 2 3 3 2 1। अब हम देखते हैं कि इसके पेयर क्या बनेंगे, 1 2 बनेगा, और क्या बनेगा इसका भी 1 3 बनेगा, और इसका क्या बनेगा 2 3 बनेगा। अब इस पेयर के लिए चेक करते हैं, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव, और 1 का इमेज क्या आ रहा है 3, 2 की इमेज 2 है, तो ये हमारे पास 3 माइनस 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो गया। इसी तरह हमारे पास ये, इसको चेक करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा इरेगुलर, और इसको भी अगर चेक करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा इरेगुलर। अब ये तीनों हमारे पास इरेगुलर आ रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ इन्वर्जन्स क्या होगी, हमारे पास 1 2 3 इरेगुलर पेयर आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स हमारे पास कितनी होगी इज इक्वल टू 3। अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ इन्वर्जन्स ऑड आ जाती हैं, तो ये ट्रांसपोजिशन क्या होगी, ऑड ट्रांसपोजिशन होगी। तो इस ट्रांसपोजिशन को हम क्या नाम देंगे, ऑड ट्रांसपोजिशन। तो हमने डेफिनेशन में देख लिया कि इवन ट्रांसपोजिशन क्या होती है, और ऑड। ऑड ट्रांसपोजिशन वो होती है जिसकी इरेगुलर पेयर की तादाद ऑड हो, और जिसके इरेगुलर पेयर की तादाद इवन हो, वो हमारे पास इरेगुलर पेयर की जो नंबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं। अगर इवन है तो इवन ट्रांसपोजिशन होगी, अगर इरेगुलर पेयर की तादाद जो है ऑड है तो वो हमारे पास ट्रांसपोजिशन क्या होगी,